अस्सलामुअलैकुम। पाक नेवी सिविलियन एलडीसी यूडीसी स्टेनोटाइपिस्ट असिस्टेंट और स्टोरमैन के लास्ट 5 ईयर पास पेपर एमसीक्यूज फिज़िक्स और केमिस्ट्री के मैं लाया हूँ आपकी इस वीडियो के लिए। हमारे पास बैच ए 2026 में जो टेस्ट हो रहे हैं, अभी तक जो एक्सपीरियंस लोगों ने शेयर किया है और तमाम असिस्टेंट यूडीसी एलडीसी स्टेनो और तमाम जो टेस्ट हो रहे हैं, अक्सर लड़के फेल हो रहे हैं एकेडमिक टेस्ट में, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो फिज़िक्स और केमिस्ट्री के आ रहे हैं और ये इसी वजह से सबसे ज़्यादा बच्चे फेल हो रहे हैं और टेस्ट पास नहीं कर पाए। बैच 2026 में फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन निकालते, तो मैंने इसीलिए पास पेपर से ये कलेक्शन किया है 100 एमसीक्यूज़ फॉर लास्ट 5 ईयर्स में जो रिपीट हुए हैं फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री में, ताकि लोगों के जो टेस्ट हैं लड़कों के वो पास हो सकें। तो वीडियो बगैर किसी देर के शुरू करते हैं। पहला हमारे पास क्वेश्चन है फ़िज़िक्स का। द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज़ द न्यूटन। तो हमारे पास क्या है, न्यूटन है एसआई यूनिट फोर्स की। नेक्स्ट है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ इज, कितनी है हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारे पास एक्सेलरेशन है। नेक्स्ट है द फार्मूला फॉर वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स इज, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू हमारे पास क्या है एफ डी, वर्क इज इक्वल टू फोर्स एंड डी डिस्प्लेसमेंट हमारे पास है। नेक्स्ट है द लॉ स्टेटिंग फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन इज न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो ये कौन सा लॉ है, न्यूटन्स का तीसरा लॉ है। एवरी एक्शन हैज़ अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज़ द, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या है, तो एम्पेयर है। ये जो अकेडमिक टेक्स्ट में आते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन, ये 9th और 10th की जो बुक है उसमें से ये क्वेश्चन ये उठाते हैं। नेक्स्ट है ओम लॉ रिलेट्स वोल्टेज करंट एंड रेजिस्टेंस, इससे क्या फार्मूला है ओम लॉ का, V इज इक्वल टू आई आर। आई का मतलब है हमारे पास करंट और उसके बाद हमारे पास आर का मतलब है रेजिस्टेंस और वी का मतलब है वोल्ट। नेक्स्ट है हमारे पास द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड का यूनिट हमारे पास स्पीड का ये यूनिट है, ये आपने याद रखना है मीटर पर सेकेंड, और ये वैल्यू भी याद रखनी है, ये भी पेपर्स में रिपीट होती है। द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज, एसआई यूनिट एनर्जी का क्या है, तो हमारे पास ये जूल है। नेक्स्ट है हमारे पास पावर इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट। तो पावर का फार्मूला क्या है, P इज इक्वल टू W ओवर टाइम, वर्क ओवर टाइम। पावर का फार्मूला है वर्क ओवर टाइम, ये याद रखना है आपने। नेक्स्ट है हमारे पास द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, इस अमल को क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन। द बेंडिंग ऑफ लाइट, जब लाइट एक मीडियम से दूसरी मीडियम में पास होती है और बेंड हो जाती है, उसको कहते हैं रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट है द मिरर दैट ऑलवेज प्रोड्यूसेस अ वर्चुअल अपराइट एंड reduced image for object placed in front or in a convex mirror। तो हमारे पास जो मिरर प्रोड्यूस करता है हमेशा वर्चुअल अपराइट इमेज, वो कौन सा है, वो कन्वेक्स मिरर होता है, कन्वेक्स। नेक्स्ट है हमारे पास 12वां सवाल है द फोकल लेंथ ऑफ अ कनकेव मिरर इज हाफ द रेडियस ऑफ अ कर्वेचर। तो हमारे पास क्या है, फोकल लेंथ R/2, आर का मतलब है रेजिस्टेंस ओवर 2, तो हमारे पास हाफ हो जाती है फोकल लेंथ किसकी, कनकेव मिरर की, हमारे पास हाफ फोकल लेंथ दिया ऑफ द रेडियस ऑफ अ कर्वेचर के। नेक्स्ट है हमारे पास द क्वांटिटी दैट रिमेन्स कांस्टेंट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज। तो हमारे पास जो क्वांटिटी हमारे पास कांस्टेंट रहती है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, उसको क्या कहते हैं, वो है स्पीड। स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहती है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। नेक्स्ट है हमारे पास द SI यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का SI यूनिट क्या है हमारे पास, HERT, हर्ट्ज। हमारे पास फ्रीक्वेंसी का यूनिट है, उसको HZ से भी लिखा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज गिवन बाय, मोमेंटम का फार्मूला क्या है, P इज इक्वल टू MV, P इज इक्वल टू MV, M का है मास और V हमारे पास वेलोसिटी है। ये फार्मूले लाजमी याद करके जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पेपर्स में आपने इनको याद करके जाना है। नेक्स्ट है इन सीरीज सर्किट करंट इज, करंट में सीरीज सर्किट में क्या होता है, करंट इज सेम। सीरीज सर्किट में करंट हमेशा सेम होता है ऑल कंपोनेंट्स के लिए, सीरीज सर्किट में करंट हमेशा सेम होता है, करंट इज सेम। नेक्स्ट है हमारे पास इन पैरेलल सर्किट, पैरेलल सर्किट में वोल्टेज जो है वो हमारे पास सेम होती है। जब पहला है सीरीज सर्किट में हमेशा करंट सेम होता है, जबकि पैरेलल सर्किट में हमेशा वोल्टेज सेम रहती है, ये याद आपने रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास द डिवाइस दैट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है उसको क्या कहते हैं, बैटरी। बैटरी में केमिकल्स होते हैं वो चेंज होते हैं और उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती है, चेंज हो जाती है, ये आपने याद रखना है, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नेक्स्ट है हमारे पास 19
द डिस्टिंग्विशिंग प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर इज प्रेजेंस ऑफ, ये जो डिस्टिंग्विशिंग प्रॉपर्टी है कंडक्टर की वो क्यों होती है, कंडक्टर क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, किस वजह से, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कंडक्टर कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर नहीं होंगे तो वो बैड कंडक्टर्स होंगे और वो इंसुलेटर कहलाते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इंक्रीजेज, रेजिस्टेंस कंडक्टर की किस तरह इंक्रीज होती है, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है, विद द टेम्परेचर इंक्रीज, जब भी टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गई। नेक्स्ट है यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या है, तो इसका आंसर है टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट हमारे पास क्या है, टेस्ला, TESLA, टेस्ला, ये याद रखना है आपने। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो क्या चीज़ रिक्वायर नहीं करती, उनको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, नो मीडियम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रिक्वायर नो मीडियम। नेक्स्ट है हमारे पास द फिनोमिनन ऑफ emission of electrons from metal surface when light falls on it, ये फिनोमेना क्या कहलाता है, जब इलेक्ट्रॉन्स की एमिशन होती है एक मेटल सरफेस से, जब लाइट उन पे गिरती है मेटल्स पे, तो इस फिनोमेना को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है 24, द प्रॉपर्टी ऑफ अ वेव डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव पीक्स, तो हमारे पास क्या होती है, इसको वेव लेंथ कहते हैं, वो प्रॉपर्टी वेव की जब डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव पीक्स हमारे पास होता है उसको कहते हैं वेव लेंथ। नेक्स्ट है 25, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट सी लेवल, समंदर के लेवल पर बॉइलिंग पॉइंट वाटर का क्या है, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का सी लेवल पे। नेक्स्ट है प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ फ्लूइड एट अ डेप्थ डिपेंड्स ऑन, जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं फ्लूइड पे एक डेप्थ गहराई में, उसको किस पे डिपेंड करता है, वो डेंसिटी पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, डेंसिटी एंड डेप्थ एंड ग्रेविटी दोनों पे। ये P इज इक्वल टू हमारे पास PGH है, ये P के सिंबल नहीं है, ये PGH नहीं है, इसका ये सिंबल है डेंसिटी का, इस तरह आपने इसको ज़ाहिर करते हैं, ये फार्मूला भी याद आपने रखना है। नेक्स्ट हमारे पास बायोट फोर्स, बायोट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इक्वल्स वेट ऑफ डिस्प्लेस फ्लूइड, तो ये इसका क्या है, वेट ऑफ डिस्प्लेस फ्लूइड से के बराबर होती है कौन सी फोर्स, बायोट फोर्स होती है हमारे पास। पेपर्स काफ़ी डिफ़िकल्ट आ रहे हैं इसलिए आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री के उसको अच्छी तरह से याद करके जाना है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज द हीट रिक्वायर्ड टू 1 सेंटीग्रेड पर किलोग्राम पर यूनिट मास, जब हम इसको करेंगे तब हमारे पास स्पेसिफिक हीट आएगी, रिक्वायर्ड होगी 1 kg ऑफ अ सब्सटेंस को 1 से 1 सेंटीग्रेड तक लाने के लिए। नेक्स्ट है द SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज द, SI यूनिट प्रेशर का क्या है, पास्कल। नेक्स्ट है द लॉ दैट वोल्टेज इंड्यूस्ड इन अ कॉइल इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, इसको क्या कहते हैं, फैराडेज लॉ, जिसकी डेफिनेशन है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में फैराडेज लॉ की डेफिनेशन है, द लॉ दैट वोल्टेज इंड्यूस्ड इन अ सेल इज प्रोपोर्शनल टू द रेट चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, इसको फैराडेज लॉ की डेफिनेशन हमारे पास ये आपने याद रखनी है। नेक्स्ट है द केमिकल एलिमेंट यूज्ड एज अ फिलामेंट इन मोस्ट इनकैंडिसेंट बल्ब, उसको क्या कहते हैं, जब बल्ब में हमारे पास फिलामेंट यूज़ होता है उसको टंगस्टन कहते हैं, टंगस्टन जो फिलामेंट है वो यूज होता है बल्ब में। नेक्स्ट है हमारे पास द क्वांटिटी दैट इक्वल्स और एरिया अंडर अ फोर्स डिस्टेंस, हमारे पास क्या है, वो है वर्क, इसको वर्क कहलाता है। द क्वांटिटी दैट इक्वल्स एरिया अंडर अ फोर्स डिस्टेंस ग्राफ इज वर्क। नेक्स्ट है हमारे पास द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिटरमाइंस एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन, तो ये हमारे पास बोर मॉडल में किसकी एनर्जी लेवल को डिफाइन करता है, द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिटरमाइंस एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर मॉडल, तो एनर्जी लेवल को डिटरमाइन करता है। नेक्स्ट है हमारे पास द SI यूनिट, द SI डिराइव्ड यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज का SI यूनिट क्या है, तो कूलम्स इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट है। नेक्स्ट है हमारे पास द नेट वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इक्वल्स द वो पोटेंशियल डिफरेंस, तो हमारे पास क्या है, V इज इक्वल टू वी डॉट क्यू, वी डॉट क्यू हमारे पास वोल्टेज और क्यू पोटेंशियल डिफरेंस का ये हमारे पास इक्वल होता है। नेक्स्ट हमारे पास द प्रोसेस इन विच हीट इज ट्रांसफर्ड बाय अ बल्क मूवमेंट ऑफ फ्लूइड, उसको क्या कहते हैं, हम कन्वेक्शन कहते हैं, वो प्रोसेस जिसमें जो हीट है वो ट्रांसफर होती है बड़े बड़े चंक्स की सूरत में, बड़े बड़े पार्ट्स की सूरत में, उस फ्लूइड में, फ्लूइड की मूवमेंट की, उसको हम कन्वेक्शन कहते हैं, ये अमल कन्वेक्शन कहलाता है। नेक्स्ट है द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर करंट इज, करंट को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट मीटर इस्तेमाल होता है, ये याद रखना है आपने। इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर के लिए करने के लिए कौन सा यूज होता है, वोल्ट मीटर। नेक्स्ट है हमारे पास इन डबलर्स इफेक्ट
इफ सोर्स अप्रोचेज ऑब्जर्वर, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इंक्रीज होगी। जब भी डबलर इफेक्ट में फोर्स अप्रोच करेगी ऑब्जर्वर पे तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट है द एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज द, जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी है उसका यूनिट है कैंडला। दैट्स द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज द कैंडला। ये तमाम क्वेश्चन रिपीट हुई हैं पास पेपर में, लास्ट 5 सालों में ये रिपीट हुई हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के, और इस बार भी चांसेस है कि इनमें से बहुत सारे रिपीट होंगे। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज इक्वल टू सी और वी, वेयर v इज स्पीड इन मीडियम फॉर ग्लास, n इज टिपिकली, n क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होता है, n हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है, टिपिकली आमतौर पर 1 होता है। द प्रिंसिपल यूज्ड इन हाइड्रोलिक लिफ्ट्स इज, तो जो प्रिंसिपल यूज़ होता है हाइड्रोलिक लिफ्ट्स में वो कौन सा है, वो पास्कल्स प्रिंसिपल है, वो यूज़ होता है हाइड्रोलिक लिफ्ट्स में। नेक्स्ट है 43, द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड फॉर स्मॉल ऑक्सीडेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसको क्या कहते हैं, हमारे पास इसका एम्पलीट्यूड है फॉर स्मॉल ऑक्सीडेशन। जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन की वो इंडिपेंडेंट है एम्पलीट्यूड के हवाले से। नेक्स्ट है द क्वांटिटी मेजर्ड इन कूलम्स पर सेकेंड इज, तो जो क्वांटिटी मेजर होती है कूलम पर सेकंड में जिसका है यूनिट उसको हम कहते हैं करंट एम्पेयर। नेक्स्ट है हमारे पास 45, अ स्केलर क्वांटिटी अमंग द पेयर, हमारे पास स्केलर क्वांटिटी कौन सी है, वेलोसिटी है, स्पीड है, स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है हमारे पास। नेक्स्ट है वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, वी से वेक्टर और वेलोसिटी वी से, ये आपने ट्रिक याद रखनी है। नेक्स्ट है जो यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस का यूनिट क्या है, फैरेड है हमारे पास। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम अल्ट्रा वायलेट लाइज बिटवीन विजिबल एंड एक्सरेज, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसमें जो अल्ट्रा वायलेट लाइज हैं वो किस में लाई करती हैं, विजिबल और एक्सरेज में। नेक्स्ट है द एनर्जी ऑफ अ फोटोन इज गिवन बाय, एनर्जी का फार्मूला क्या है फोटोन का, E इज इक्वल टू एच एफ, E is equal to H dot F. Next है the device that increases voltage is called, जो डिवाइस वोल्टेज को इंक्रीज करती है उसको क्या कहते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। वो डिवाइस जो वोल्टेज को इंक्रीज करती है उसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का SI यूनिट क्या है हमारे पास, तो हमारे पास वोल्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का SI यूनिट। नेक्स्ट है द केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर इज, केमिकल फार्मूला वाटर का क्या है, H2O। नेक्स्ट है pH value of a neutral solution at 25 सेंटीग्रेड इज, जो pH वैल्यू है न्यूट्रल सोल्यूशन की वो 25 सेंटीग्रेड पे क्या है, न्यूट्रल की 7 होती है। नेक्स्ट है द एटॉमिक नंबर इक्वल्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, जो एटॉमिक नंबर है वो इक्वल्स किसके बराबर कहता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये केमिस्ट्री के क्वेश्चन अभी 51 से शुरू हो गए हैं। नेक्स्ट है 54, आइसोटोप्स और आइटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विद डिफरेंट नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन्स, आइसोटोप्स में सेम एलिमेंट होते हैं लेकिन जो नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एवोगाड्रो नंबर्स, एवोगाड्रो नंबर क्या है 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23, एवोगाड्रो नंबर इक्वल है 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। नेक्स्ट है द लॉ, द गैस लॉ, गैस लॉ इज इक्वल टू हमारे पास पी वी इज इक्वल टू NRT इज कॉल्ड द आइडियल गैस लॉ। इसको क्या कहते हैं गैस लॉ को, ये आइडियल गैस लॉ कहते हैं हमारे पास, पी वी इज इक्वल टू NRT, ये याद रखना है फार्मूला भी। द प्रोडक्ट ऑफ एसिड एंड बेस, द प्रोडक्ट ऑफ एसिड एंड बेस न्यूट्रलाइजेशन इज, जो एसिड और बेस की प्रोडक्ट न्यूट्रलाइजेशन होती है वो क्या होती है, सॉल्ट और वाटर, सॉल्ट एंड वाटर। नेक्स्ट है 58, अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, कोवेलेंट बॉन्ड किस तरह बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। नेक्स्ट है एन आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और आयनिक बॉन्ड ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। ये दो आपने याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है द एटॉमिक मास यूनिट AMU is approximately equals to 1/12 mass of C12, कार्बन का किस तरह है 1/12 mass of C12, ये हमारे पास AMU एटॉमिक मास यूनिट, ये पूछता है AMU स्टैंड फॉर, तो एटॉमिक मास यूनिट है, ये आप याद रखें। नेक्स्ट है द ऑक्सीडेशन ऑफ, ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 3 होते हैं हमारे पास, गेन ऑफ, एक और 2 चीज़ और होती हैं लेकिन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है ऑक्सीडेशन में, जबकि रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये याद रखना है। ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जबकि रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नेक्स्ट है रिडक्शन इज डिफाइंड एज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, नीचे आ भी गया हमारे पास। द फार्मूला ऑफ कॉमन साल्ट NaCl, सोडियम क्लोराइड, ये याद रखना है। द गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की इज, वो गैस जो टर्न्स कहती है लाइम वाटर को मिल्की उसको कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड CO2। नेक्स्ट है हमारे पास
द स्ट्रॉन्ग एसिड अमंग HCl CH3 COOH, इनमें से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, तो वो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर प्रोड्यूसेस, इलेक्ट्रोलिसिस का ये अमल है हमारे पास केमिस्ट्री में होता है। इस वाटर का ये H2O को क्या प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। H2O का फॉर्मूला है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये दोनों जब टूटती हैं, इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब है ब्रेक डाउन, जब ब्रेक डाउन होता है H2O का तो हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पैदा होती है। नेक्स्ट है द मेटल दैट रिएक्ट्स विगोरसली विद वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन इज, जो मेटल बहुत ज़्यादा रिएक्ट करता है हमारे पास हाइड्रोजन के साथ, वो क्या है, सोडियम। सोडियम जो मेटल है Na, सोडियम का सिंबल है Na, ये रिएक्ट करता है वाटर से। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ लिक्विड टू अ गैस एट एनी टेम्परेचर, ये प्रोसेस क्या होता है, लिक्विड को जब गैस में चेंज करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, एवापोरेशन। नेक्स्ट है हमारे पास द रूल दैट इलेक्ट्रॉन्स ऑक्युपाई लोएस्ट अवेलेबल एनर्जी ऑर्बिट्स इज, ये रूल्स कौन सा है, ऑफ बू प्रिंसिपल, ये याद रखना है। वो रूल जिसमें इलेक्ट्रॉन्स ऑक्युपाई करते हैं लोएस्ट अवेलेबल एनर्जी ऑर्बिटल्स में, कम जो ऑर्बिटल्स हैं एनर्जी वाले उनमें रहते हैं, उनको ऑफ बू प्रिंसिपल कहते हैं, उस प्रिंसिपल को। नेक्स्ट है द फार्मूला ऑफ मीथेन, मीथेन का फार्मूला क्या है, CH4। नेक्स्ट है हमारे पास कैटलिस्ट वर्क बाय लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन, कैटलिस्ट किस तरह रिएक्ट करते हैं, जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको कम करके कैटलिस्ट रिएक्ट करते हैं। द टाइप ऑफ रिएक्शन वेयर टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज कम्बिनेशन रिएक्शन, वो रिएक्शन जिसमें दो प्रोडक्ट आपस में रिएक्ट करके सिंगल प्रोडक्ट, दो रिएक्टेंट रिएक्ट करें और सिंगल प्रोडक्ट पैदा हो, उसको कम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास द एम्पेरिकल फार्मूला गिव्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स इन अ कंपाउंड, एम्पेरिकल फार्मूला सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो देता है हमारे पास इन अ कंपाउंड में। नेक्स्ट है द मॉलिक्यूल विद डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स इज कॉल्ड, वो मॉलिक्यूल जिनमें डबल बॉन्ड होता है उसको हम कहते हैं अल्कीन। सिंगल बॉन्ड वाले क्या होते हैं, अल्केन, जबकि ट्रिपल बॉन्ड वाले क्या होते हैं, अल्काइन। जिन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी है उनको पता होगा। नेक्स्ट हमारे पास है द एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन इंक्लूड डायमंड एंड ग्राफाइट, जो एलोट्रॉप्स हैं कार्बन के उनमें कौन से शामिल हैं, डायमंड और ग्राफाइट है। नेक्स्ट हमारे मेटल्स आर जनरली गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स हमेशा गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी और हीट के। नेक्स्ट है द गैस विद केमिकल फार्मूला NH3, तो हमारे पास NH3 किसका फार्मूला है, अमोनिया का है। नेक्स्ट है द फ्रिक्शनल कंपोजिशन ऑफ बाय मास गिवन कंपाउंड फार्मूला इज कॉल्ड परसेंटेज कंपोजिशन, इस अमल को कहते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। नेक्स्ट है ब्रॉन्स्टेड लोरी एसिड इज अ प्रोटॉन H+ डोनर, जो हमारे पास प्रोटॉन होता है वो डोनर होता है किसमें, ब्रॉन्स्टेड लोरिक एसिड कंसेप्ट में। नेक्स्ट है हमारे पास तो ब्रॉन्स्टेड लोरी बेस इज अ प्रोटॉन, हमारे पास प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है। जो ब्रॉन्स्टेड लोरी बेस कंसेप्ट है उसमें प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है, जबकि जो ब्रॉन्स्टेड लोरी एसिड कंसेप्ट है उसमें प्रोटॉन डोनर होता है। ये दो कंसेप्ट हैं केमिस्ट्री के, याद रखने हैं आपने, एसिड और बेस वाला। नेक्स्ट है हमारे पास द मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इज, C क्या है 12, उसके बाद O क्या है 16, ये मास है। तो हमारे पास इनका जो मॉलिक्यूलर मास आएगा वो आएगा 44 ग्राम पर मोल, इनका मॉलिक्यूलर जो मोलर मास होगा वो आएगा। नेक्स्ट हमारे पास असेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विद फार्मूला CnH2n+2, ये फार्मूला किसका है, CnH2n+2, ये अल्केन का फार्मूला है हमारे पास CnH2n+2। नेक्स्ट हमारे पास रस्टिंग ऑफ आयरन इज एग्जाम्पल ऑफ, जो रस्टिंग है आयरन की वो किसकी एग्जांपल है, वो ऑक्सीडेशन क्रोजन की एग्जांपल है हमारे पास, रस्टिंग ऑफ आयरन ऑक्सीडेशन क्रोजन। नेक्स्ट है 84 द रिएजेंट यूज्ड टू टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन डबल बॉन्ड यूजिंग डीकलराइजेशन इज ब्रोमीन वाटर, तो हमारे पास जो रिएजेंट यूज होते हैं टेस्ट के लिए अनसैचुरेशन के वो ब्रोमीन वाटर यूज होता है। नेक्स्ट है 85 द सॉल्वेंट ऑफन कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट इज, तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट किसको कहते हैं, वाटर को H2O। नेक्स्ट है हमारे पास 86 in redox reactions the species that gains electrons is the, वो species जो इलेक्ट्रॉन को गेन करती है रिडॉक्स रिएक्शन में उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। 87 है द मेजर बॉन्ड इन टेबल शुगर सक्रोज लिंकिंग मोनोसैकेराइड इज अ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, जो मेजर बॉन्ड होता है टेबल शुगर में वो हमारे पास ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। नेक्स्ट हमारे पास द केमिकल फार्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ये H2SO4 है। नेक्स्ट हमारे पास अ सब्सटेंस दैट स्पीड्स अप रिएक्शन विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड इज कॉल्ड कैटलिस्ट, कैटलिस्ट का क्या है, खुद इस्तेमाल नहीं होता लेकिन रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है। नेक्स्ट है 90 हमारे पास मेंडलीव इज क्रेडिटेड फॉर क्रिएटिंग द फर्स्ट वाइडली यूज पीरियोडिक टेबल,
किसने किया था? मेंडलीव ने। किस पे बेस्ड था? एटॉमिक मास पे बेस्ड था हमारे पास। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वाटर टू जॉइन मोनोमर्स, वो प्रोसेस जिसमें हम वाटर को रिमूव करते हैं H2O को और मोनोमर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, रिमूव करते हैं फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर के लिए, उसको हम कहते हैं कंडेंसेशन प्रोसेस में हम रिमूवल करते हैं वाटर का। नेक्स्ट हमारे पास 92 है, द ट्रांजिशन मेटल्स आर लोकेटेड इन द डी ब्लॉक। जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं वो किस ब्लॉक में होते हैं? वो डी ब्लॉक में मौजूद होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास द पीएच स्केल मेजर्स। जो पीएच स्केल है वो क्या मेजर करती है? वो एसिडिटी और बेसिसिटी, एसिडिटी और बेसिसिटी हमारे पास पीएच स्केल मेजर करती है। 94 है हमारे पास, इन अ गैल्वेनिक सेल द एनोड इज द इलेक्ट्रोड वेयर ऑक्सीडेशन अकर। ऑक्सीडेशन कहाँ पे होती है? इलेक्ट्रोड, एनोड, इन किन पे होती है? तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है। नेक्स्ट 95, द लॉ स्टेटिंग दैट मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका क्या है? जो लॉ स्टेट करता है कि जो मास है वो ना इधर क्रिएट होता है और ना ही डिस्ट्रॉय होता है, उसको कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं। तक 96 है, द रिएजेंट यूज्ड टू टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग शुगर्स, उसको कहते हैं टॉलरेंस और बेंडिक्स। हमारे पास ये रिएजेंट यूज होते हैं, टॉलरेंस और बेंडिक्स हमारे पास। नेक्स्ट है, द रिएक्शन इन विच अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स डाउन इनटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट है, द गैस प्रोड्यूस ऑन हीटिंग लाइमस्टोन CO3 हमारे पास लाइमस्टोन का फार्मूला है। जब इसको हीट करते हैं तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। 99 है हमारे पास, द पार्टिकल हैविंग निग्लिजिबल मास एंड नेगेटिव चार्ज इन एटम इज, वो इलेक्ट्रॉन होता है। वो पार्टिकल जिसमें निग्लिजिबल मास और नेगेटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन कहलाता है। नेक्स्ट है, और हमारी वीडियो का लास्ट 100 क्वेश्चन है हमारे पास, द मेजर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इन हाइड्रोजन फ्लोराइड HF काजिंग हाई बॉइलिंग वाटर इज हाइड्रोजन। वो गैस कौन सी होती है? वो हाइड्रोजन होती है। हाइड्रोजन फ्लोराइड को हमारे पास जो हाई बॉइलिंग पॉइंट पे काज करती है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना। शुक्रिया।